हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला भाई एचपी सर पे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप लोग को हम बता दें कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस 30% कम हो गया है, जो कि 70% ही सिलेबस अब हमें कवर करना है। जिसमें पहले 14 चैप्टर हमें पढ़ने थे, अब हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए हम आपको बताते इनके हैं ऊपर कौन आ कौन गया से है चैप्टर। सिलेबस। देखिए, हमें पहला चैप्टर है विलयन, ये पढ़ना है। फिर आ गया हमारा विद्युत रसायन, दूसरा पढ़ना है। अब विलयन के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको अभी हम बता रहे हैं आगे। फिर तीसरा चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगतकी, ये कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा, इसको पढ़ना है। फिर हमारा चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा 6 नंबर के आएगा। उसके बाद पांचवा चैप्टर आ जाता है हमारा उपसह संयोजन यौगिक के, क्या है? पांचवा उपसह संयोजन यौगिक के। और उसके बाद आ जाता है छठा चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये भी हमारा 7 नंबर में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला हमें चैप्टर पढ़ना है, सातवां चैप्टर एल्कोहल फिनाल यो मीथर, ये भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। और फिर आठवां चैप्टर हमारा आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा 8 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 8 नंबर में। कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चलते हैं, देखते हैं नौवां चैप्टर। नौवां चैप्टर हमारा है एमीन। एमीन कितने नंबर में पूछा जाएगा? ये पूरा पूछा जाएगा 6 नंबर में। और लास्ट चैप्टर देख लेते हैं 10। 10वां क्या है? जैव अणु। जैव अणु कितने नंबर में पूछा जाएगा? 7। अब इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम आगे चल के बता रहे हैं आपको। जैसा कि पहले हमारे सिलेबस में 14 चैप्टर हुआ करते थे, अब 10 चैप्टर हो गए हैं। तो आगे चलते हैं, क्या क्या विलयन के अंतर्गत पढ़ना है, विद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ना है, रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत पढ़ना है। ऐसे ही सारे चैप्टरों के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है हम आगे विस्तार से आपको बता रहे हैं, तो देखते रहिए आप। ये देखिए आ गया है आपका हमारे विलयन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। विलयन के अंतर्गत हमें विलयनों के प्रकार पढ़ना है, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ये पढ़ना है। गैसों की द्रवों में विलयता कि गैस के द्रव्यों में कितनी विलयन होनी चाहिए, ये पढ़ना है। फिर ठोस विलयन पढ़ना है, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउल्ट का नियम, ये भी हमें पढ़ना है, राउल्ट का नियम। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, या क्वथनांक कैसे बढ़ता है, हिमांक कैसे घटता है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रसारण दाब और अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, हम द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ना है। फिर असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वांट हाफ गुणांक, ये भी हमें पढ़ना है। टोटल इस चैप्टर से हमें, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो हमें 8 नंबर की प्राप्ति होगी। अब चलते हैं अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में 2 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत रसायन के अंतर्गत हमें ऑक्सीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण, जिसमें अपचयन अपक्रियाएं पढ़नी है। फिर पढ़ना है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ये पढ़नी है हमें। उसके बाद विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये भी पढ़नी है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलराउस नियम, ये पूछा जाता है हमारे हर एक चैप्टर में, हर एक पेपरों में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, ये भी। और फिर विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, ये भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सीसा संचायक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध है, मतलब क्या क्या संबंध है ये पढ़ना है। ईंधन सेल पढ़ना है, संक्षारण। चैप्टर 2 विद्युत रसायन के अंतर्गत हमें इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर तीसरे में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर तीसरा आ जाता है रासायनिक बलगतकी। क्या है रासायनिक बलगतकी? इसमें क्या क्या पढ़ना है। अपक्रिया का वेग पढ़ना है, अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, ताप पढ़ना है, उत्प्रेरक पढ़ना है, अपक्रिया की कोट और आणविकता,
वेग का नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु। अर्धायु टी हाफ से डिनोट करते हैं, ये भी पढ़ना है हमें। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, ये भी पढ़नी है। सक्रिय ऊर्जा अर्हेनीय समीकरण, ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें? सामान्य परिचय कि डी और एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका अभिलक्षण क्या है, संक्रमण धातुओं की किस श्रेणी में उसका गुणधर्म क्या है, धात्विक अभिलक्षण क्या है, धातु है अधातु है, आयनन एंथैल्पी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़नी है, उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है वो पढ़ना है, उसके चुंबकीय गुणधर्म क्या है डी और एफ ब्लॉक के तत्व के, मिश्र धातु बनाना ये सीखना है हमें। K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और उसके गुणधर्म पढ़ना है। फिर इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड का क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, रासायनिक अपक्रियाशीलता कितनी है, इसका आंकुचन और इसका प्रभाव क्या क्या है। उसके बाद एक्टेनाइड। एक्टेनाइड का भी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और लेंथेनाइड से एक्टेनाइड की तुलना, ये हमें पढ़नी है। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। चैप्टर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। चैप्टर 5 देख लेते हैं। उपसह संयोजन यौगिक, चैप्टर 5 का नाम है उपसह संयोजन यौगिक। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? उपसह संयोजन यौगिक का परिचय, लिगेंड, उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, नाभिकीय संयोजन, IUPAC पद्धति से नामकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यौगिकों का IUPAC पद्धति से नामकरण, ये हमेशा पूछा जाता है। आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, BBT और CFT, ये भी पढ़ना है। संरचना और त्रिविम, समावयवता, धातुओं के निष्करण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ये भी हमें देखना है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। चैप्टर 6 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन में क्या पढ़ना है? इसका नाम, पद्धति, इसकी बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड की प्रकृति, ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसके कैसे हैं, प्रतिस्थापना अपक्रियाओं की क्रिया विधि कैसी है। फिर ऐसे ही हेलो एरीन की हमें ये सब पढ़नी है, अपक्रिया और क्या क्या उसके बॉन्ड हैं। डाइक्लोरोमेथेन पढ़ना है, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन पढ़ना है, DDT पढ़ना है। इसका उपयोग DDT का क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी हमें देखना है। अब चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, इससे हमें 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड पेपरों में, जो कि 2024 के बोर्ड पेपर में 7 नंबर के आएंगे। एल्कोहल, फिनाल और ईथर क्या क्या पढ़ना है? एल्कोहल में इसका नाम पढ़ना है, विरचन की विधियाँ कैसे बनती है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसका पढ़ना है, या प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना पढ़ना है, निर्जलन की क्रिया विधि, मेथेनॉल और एथेनॉल का उपयोग कैसे होता है, ये भी पढ़ना है। फिर सेम ऐसे ही फेनॉल का पढ़ना है हमें, नाम, विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, और फिर ऐसे ईथर का भी पढ़ना है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड और कीटोन, इसका नाम, पद्धति पढ़ना है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति पढ़ना है, विरचन की विधियाँ पढ़नी है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, नाभिकीय योगात्मक अपक्रिया की क्रिया विधि क्या क्या है, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग क्या क्या है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या पढ़ना है। यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी नाम, अम्लीय प्रकृति कैसी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिकल गुणधर्म क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या पढ़ना है हमें? एमीन। एमीन के नाम, वर्गीकरण क्या है, संरचना कैसी है, ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना, ये पढ़नी है हमें। फिर इसी में पढ़ना है डाईएजोनियम लवण। ये क्या होता है, ये आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। डाईएजोनियम लवण क्या होता है, इसकी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कार्बनिक रासायनिक में इसका उपसंश्लेषणात्मक महत्व बताएंगे आपको। अब चलते हैं देखते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है?
आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है चैप्टर नंबर 10 जैव अणु कार्बोहाइड्रेट। जैव अणु में क्या क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, इसका वर्गीकरण, फिर मोनोसेकेराइड पढ़ना है, फिर डीएल विन्यास पढ़ना है, ओलिगोसेकेराइड पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है। इसके महत्व क्या क्या है ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद हमें प्रोटीन पढ़ना है। प्रोटीन में एम्लो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड और बॉन्ड पढ़ना है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और चतुष्क संरचना के गुणात्मक परिचय। और इसी में हमें विटामिन पढ़ना है, विटामिन का वर्गीकरण और प्रकार। और फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है जिसमें डीएनए और आरएनए ये भी हमें पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना 14 चैप्टर थे जो कि हम पढ़ के जाते थे, अब इसको 30% घटा के हमें 10 चैप्टर में तब्दील कर दिया गया है केमिस्ट्री के 12th के सिलेबस में। अब हमें इतना ही पढ़ना है जो कि इन्हें पढ़ने के बाद हमें 70 नंबर के क्वेश्चन आसानी से पेपरों में देखने को मिलेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।